कार्बन डाइऑक्साइड and transport of the waste material as urea, uric acid and ammonia. ठीक है, तो ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन of nutrients as glucose, amino acids, lipids and respiratory gases. और respiratory gases में क्या? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड आपका। Yes, ma'am. वेस्ट मटेरियल फिर ये फिल्टर होगा किडनी में, है ना, नेफ्रॉन्स के थ्रू। पता है ना ये प्रोसेस? Yes, ma'am. ठीक है ना। तो मेन फंक्शन जो है वो ब्लड का क्या है? ट्रांसपोर्ट, क्या नाम है इसका? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब हमें तो ब्लड जो है वो मेन ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो आपके इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि आपकी स्पंज हो गया, Yes, ma'am. सिलेब्रेटा हो गया, तो उसमें ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वाटर होता है। हाँ, yes, ma'am. है ना? जो है फ्लूइड जो रहेगा उसमें क्या रहेगा? वाटर। तो उसको बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसमें होता है बेटा? आपके पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा। में। यस मैम। ठीक है बेटा, पॉरीफेरा, बोलो मेरे साथ, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। ठीक है। Yes, ma'am. इनमें क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा? वाटर। वाटर के थ्रू। इसी के अलावा एक और फ्लूइड होता है लिम्फ। लिम्फ भी होता है। क्या होता है लिम्फ? बताओ मुझे। लिम्फ इज द कलरलेस लिक्विड। हाँ, कहने का मतलब अगर आप ब्लड में से उसके प्लाज्मा प्रोटीन रिमूव कर दो तो उसको क्या बोलेंगे हम? लिम्फ बोलेंगे मैम। और आरबीसी भी रिमूव कर दो तो आरबीसी की वजह से वो रेड कलर होता है ब्लड। हाँ, यस मैम। अब उसमें से हम आरबीसी इसको एलिमिनेट कर देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस। कलरलेस। तो आपकी लिम्फ क्या है? कलरलेस होता है। कलरलेस फ्लूइड। हाँ, यस मैम। क्योंकि इसमें से हमने ब्लड में से क्या एलिमिनेट कर दिया? एलिमिनेट्स द प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड और क्या हटा देंगे हम इसमें से? और मैम अपन ने आरबीसी हटा दी। तो कहने का मतलब आपकी लिम्फ में क्या रहेगा? लिम्फोसाइट्स वगैरह तो रहेंगे। हाँ, यस मैम। प्लाज्मा भी रहेगा, सारे न्यूट्रॉन्स भी रहेंगे। हाँ। लेकिन क्या नहीं रहेंगे? प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दिया। प्लाज्मा और क्या हटा प्रोटीन, दिया? आरबीसी। हटा दिया। आरबीसी हटा दिया तो ये कैसा हो गया? कलरलेस। कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। ठीक है बेटा। हाँ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मेनली सर्कुलेट कौन कर रहा है? हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें चीजों को सर्कुलेट कौन कर रहा है? Blood। कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं उसमें वाटर भी होता Water। है। इसी के अलावा एक और लिक्विड होता है हमारी बॉडी में, है ना, तो वो है लिम्फ। लिम्फ। लिम्फ मतलब क्या होता है? फिल्टर हो जाता है। आपका ब्लड जो फिल्टर हो गया, अगर उसमें से प्लाज्मा प्रोटीन निकल गए, आरबीसी निकल गए, तो उसको क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? लिम्फ बोलेंगे मैम। लिम्फ बोलेंगे। सबको क्लियर है? हाँ, yes, ma'am। लिम्फ बोलेंगे। तो तीन तरह के फ्लूइड हो गए या लिक्विड हो गए? ब्लड हो गया, वाटर हो गया और लिम्फ हो गया। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में ये लिपिड्स होते हैं और ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम। हाँ, yes, ma'am। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेंगे। किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स। ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन हो गए, रेस्पिरेटरी गैसेस हो गई ना? यस मैम। सबको ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक लेके कौन जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा बेटा? ब्लड लेके जाएगा। ठीक है। हाँ, यस मैम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे और हार्ट पढ़ेंगे। ओके मैम। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। एकदम क्लियर? यस मैम। ठीक है, सिस्टम बताइए मुझे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दो तरह का होता है ना, ओपन और क्लोज। है ना, दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, yes, ma'am। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है ओपन में, क्या होता है क्लोज में? बताइए मुझे। मैम, ओपन में जो है फ्लूइड बात कर, मतलब फ्लूइड बात इन द हाँ सिलमिक फ्लूइड, वो पढ़ा था अपन ने जो अर्थोम में। हाँ, देखिए क्लोज में क्या होता है? ब्लड इज कन्फाइंड इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। यस मैम। इनटू द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है, तो दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है। पहला हम देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या देख रहे हैं बच्चा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक। यस मैम। ओपन में क्या होता है? ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट
ओपन स्पेस, ओपन स्पेस और कैविटी। कैविटी, इन कैविटीज को हम क्या बोलते हैं? साइनस। क्या बोलते हैं? साइनस। साइनस कॉल्ड एज साइनस। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में पाया जाता है? बताइए मुझे। ओपन मैम, सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में होता है? कॉकरोच, अर्थवर्म। कॉकरोच जो है अर्थोपोडा में आएगा, अर्थोपोडा मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा मोलस्का। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अर्थोपोडा एंड मोलस्का। मोलस्का, वेरी गुड। ठीक है, यस मैम। और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखो बच्चा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा बेटा? तो जो ब्लड है वो किसमें कन्फाइंड रहेगा? हार्ट में या हार्ट में या ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड confined into heart and ब्लड वेसल्स। इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? बोलो। मैम मैमल्स में, वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेटा। तो आपके एनिलिडा एंड एनिलिडा इज द एक्सेप्शन। हाँ, एंड कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। वेरी गुड, ठीक है बेटा। यस मैम। कॉर्डेट्स में और एनिलिड्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन किसमें होगा? अर्थोपोडा, अर्थोपोडा मोलस्का। ओपन होता है। ठीक है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हाँ, होता yes, है। ma'am. एनिलिडा को छोड़, ठीक है, एनिलिडा इज द एक्सेप्शन। Exception. और क्लोज्ड एनिलिडा में क्लोज्ड होता है, और कॉर्डेटा में भी जितने कॉर्डेट्स हैं उन सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पाया जाता है। यस मैम। कॉर्डेट्स के मेन कैरेक्टर में लिखा है ना मैंने? हाँ, yes, ma'am. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा बेटा? Closed होगा, ma'am. Is that clear? हाँ, yes, ma'am. Means blood is confined into blood vessels. Blood vessels. हाँ, ठीक है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो देखो बेटा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड से पहले मैं आपको बता दूं ब्लड किस तरह का टिश्यू है? बताओ मुझे। कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कैसा होगा? मेसोडर्मल। ओरिजिन मेसोडर्मल। बिल्कुल, मेसोडर्मल। ठीक। हाँ, yes, और ma'am. एक हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड होना चाहिए? जो एकदम स्वस्थ है, हेल्दी पर्सन है मैम, एक हेल्दी पर्सन 5 to 5.5। healthy person has 5 to 5.5 लीटर। हाँ, कितना ब्लड होना चाहिए? 5 से 5.5 लीटर। to 5.5 लीटर ब्लड होना हाँ, चाहिए इसमें। एक हेल्दी पर्सन में। तो 5.5 से 6 भी हो सकता है। ठीक है? तो मेन जो है वो देखा गया 5 से 5.5 लीटर होना चाहिए। ठीक, अब देखो बेटा, ब्लड जो है ये ब्लड है, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज द हेमेटोलॉजी। क्या Okay. बोलेंगे उसको? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ब्लड की कि ब्लड है उसमें कितने परसेंट क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक, ओके मैम। तो देखो बेटा, ये है आपका ब्लड, और ब्लड में मेनली दो चीजें हैं, प्लाज्मा और इधर क्या है आपके? प्रोटीन्स। बोलो। प्रोटीन्स। अरे प्रोटीन नहीं। प्लाज्मा वाले पार्ट में आएंगे। इधर है फॉर्म्ड एलिमेंट। Formed क्या है element. बेटा? Formed elements. ठीक है, तो जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो कितने परसेंट है आपका? 55%। कितने परसेंट है बेटा? 55%. 55%। जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हैं आपके? 45%। 45%। वेरी गुड। Formed element is 45% and plasma 55%। अब ध्यान से समझो, ये जो प्लाज्मा 55% है, इसका 55% का 90 से 92% क्या है बेटा? वाटर। वाटर। इसमें प्लाज्मा में वाटर है। 90 से 92% है वाटर। वाटर। और 6 to 8% है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या है बेटा? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? कोई बताएगा नाम? एक आधा नाम बताएगा। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? बोलो जरा। अरे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन। हाँ, yes, ma'am. ठीक है, तो प्लाज्मा
प्लाज्मा प्रोटीन आपके इधर लिख देती हूँ मैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, बिल्कुल, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, 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 ठीक है। इसी तरह से ये तो 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। 2% आपके पाए जाते हैं आयंस। क्या पाए जाते हैं? आयंस। आयंस में आपके जैसे सोडियम आयन हो गए, हाँ, इसमें मैग्नीशियम आयन हो गए, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, क्लोराइड आयंस हो गए, यस मैम, ठीक है, पोटेशियम आयन हो गए। तो ये सब आयन जो है वो आपके ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाते हैं और ये लगभग 2% पाए जाते हैं, ठीक। यस, अब देखिए आप, बाकी का जो 1% है वो क्या है आपके अदर एलिमेंट, ठीक है। क्या है ये? अदर एलिमेंट्स। और अदर एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा, बताइए मुझे। अदर एलिमेंट्स में आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस आती है और वेस्ट मटेरियल आते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना। यस, तो देखिए इधर आपके न्यूट्रिएंट्स आएंगे। न्यूट्रिएंट्स में जैसे आपके ग्लूकोज हो गया, एमाइनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए। इसके अलावा गैसेस में क्या है आपके? गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही वेस्ट मटेरियल, ये सब ट्रांसपोर्ट करता है ना ब्लड। तो ये ट्रांसपोर्ट तो करता है, तो ब्लड के कौन से पार्ट में? ये प्लाज्मा वाले पार्ट में। कौन से पार्ट में? प्लाज्मा वाले पार्ट में। तो वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा और क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट इधर लिख देती हूँ मैं ताकि इसको पूरा कर सके। ये इधर लिख देते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं आपके 45%, ठीक है। तो अभी और भी चीजें हैं आपके ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा वाले पार्ट में। इन सब के अलावा आपके प्लाज्मा वाले पार्ट में विटामिन्स होते हैं ना, विटामिन्स, साथ में हार्मोन्स होते हैं, सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना ये। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होते हैं, ठीक। तो ये जो सारा पार्ट है ये सब किसका है? प्लाज्मा पार्ट, ठीक है। तो 55% आपका प्लाज्मा पार्ट हो गया। अब 45% क्या होता है आपके? फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है बेटा। इन सब का हम डिटेल पढ़ेंगे। पहले ये प्लाज्मा वाला पार्ट देखो जो 55% है। तो प्लाज्मा में क्या क्या है हमारे? कितना परसेंट वाटर है? 90 से 92% वाटर है, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन है, 2% आयरन है और 1% अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स में न्यूट्रिएंट्स हो गए, रेस्पिरेटरी गैसेस हो गई, है ना, वेस्ट मटेरियल हो गए एक्सेट्रा। इसके अलावा विटामिन, हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब ब्लड में होते हैं ना, ये प्लाज्मा वाले पार्ट में होते हैं। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर